प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इन्हें कैसे बनाते हैं, इनके परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, लिए, दिए, की है आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन वाक्यों से ये ज्ञात होता है कि कार्य तो समाप्त हो गया है, लेकिन कार्य के समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। मतलब इन टेंसों में कार्य तो समाप्त हो जाता है, लेकिन अधिक समय नहीं होता है समाप्त हुए, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हैज किसके साथ लगाते हैं और हैव किसके साथ लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, जैसे दे, वी, यू, आई, etc। ओके, तो पहले फिर से एक बार रिपीट करते। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। मतलब इन टेंसों में कार्य तो समाप्त हो गया है, मतलब हो चुका है, लेकिन अधिक समय नहीं हुआ है, समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता और ना ही प्रश्न पूछा जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं लगी होती है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। ओके, अब इसे बनाते कैसे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, इसमें परफेक्ट लगा है इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी परफेक्ट लगा हो मतलब तो वहाँ पर परफेक्ट लगा है तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट शब्द लगा है, पूर्ण लगा है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो फॉर्मूला सिर्फ इसमें हैज, हैव के बाद नोट लग जाता है और बाकी का वही रहता है। तो सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ओके। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं और एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए वे वाक्य होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य देखते हैं। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य कहने का तात्पर्य क्या से प्रारंभ जो वाक्य होता है उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के यदि बीच में आए तो उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस सब्जेक्ट यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूल ये है कि इसमें हैव के बाद नोट लगता था, हैव के बाद नोट लगता था, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, ना कि साइड क्रिया के बाद। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं दूसरे वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए वो वाले देखते हैं। तो वो वाले भी देख लेते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं और जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं उन्हें हम बनाते हैं WS फैमिली मेंबर का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। कोई सा भी शब्द आ जाए लेकिन प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद है मतलब सहायक क्रिया लगाएंगे WS फैमिली मेंबर प्लस है। उसके बाद सब्जेक्ट यदि नोट का प्रयोग किया गया हो तो नहीं लगा लेंगे मतलब नोट लगा लेंगे। तो WS फैमिली मेंबर प्लस है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से हम इन्हें बनाते हैं और अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगे। ओके। मैं विद्यालय जा चुका हूँ। मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं आई और आई के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैव लगाएंगे आई हैव। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हमारी मुख्य क्रिया कौन सी है? जाना। और जाना की गो। अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन लगा लिया। अब कहाँ? विद्यालय टू स्कूल। आई हैव गॉन टू स्कूल। वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र लिख चुका है। वह लिख चुका वो है तो ही।
has written the letter. He has written the letter. तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? यू। You have not learned your lesson. You have not learned your lesson. सुधा ने खाना नहीं खाया है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सुधा। तो सुधा हमारा सब्जेक्ट है। तो सुधा अब सुधा एक वचन है, इसलिए हैज नॉट। अब इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, हमारी मुख्य क्रिया क्या है? खाया, मतलब खाना हमारी मुख्य क्रिया। प्रिपेयर मतलब तैयार नहीं किया, अपना खाना रेडी नहीं हुई है वो खाकर। तो प्रिपेयर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं और ईटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड लगा लीजिए। प्रिपेयर, यहाँ पर ईट मतलब खाना होता, तो ईटन भी लगा सकते हैं। प्रिपेयर द फूड। प्रिपेयर द फूड। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँ, आई, और आई के साथ हैव, आई हैव read my book. ओके, रीड की स्पेलिंग तो वही रहती है, लेकिन उसे पढ़ा जाता है रीड, रेड। ओके, क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ? तो ये क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य, और मैंने आपको बताया कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी हैज हैव से शुरू होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई है और आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हैव, आई। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगा है इसमें, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, हमारी मुख्य क्रिया है जाना, और जाना की गॉन टू स्कूल। Have I not gone to school? क्या वह पत्र लिख चुका है? तो ये भी क्या से प्रारंभ हुआ वाक्य, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पर हैज ही। अब यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं किया है इसमें, तो नोट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया हमारी क्या है? लिखना, तो रिटन हो जाएगा। रिटन द लेटर। Has he written the letter? सुधा ने
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया। और मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग किया हो तो नोट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वेयर। वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, सुधा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं तो नहीं लगाया, इसलिए नहीं नोट नहीं लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्रिपेयर्ड फूड। क्वेश्चन मार्क। प्रिपेयर्ड फूड। हम कहानी क्यों नहीं सुन चुके हैं? हम कहानी क्यों नहीं सुन चुके हैं? तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। व्हाई लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर है बी। उसके बाद नोट लगाएंगे कि इसमें नहीं का प्रयोग किया है, इसलिए नोट लगा लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हियर। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे द स्टोरी।